थर्ड, इन फिगर 6.53, ये फिगर दिया हुआ बुक में, ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट A। ABD एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है A पे, यानी कि ये कंप्लीट राइट एंगल है। एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC जो है वो BD पे यानी कि हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है। देन शो दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूव करने हैं 3 पार्ट। तो चलिए इसमें गिवन देखो क्या लिखेंगे। गिवन में पहली लाइन लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज राइट एंगल्ड एट A। सेकेंड, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। देन टू प्रूव देखो क्या करना है। पार्ट 1, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। पार्ट 2, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। एंड पार्ट 3, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ये हमें प्रूव करना है। अब एक एक पार्ट को हम प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम इसमें भी डायरेक्टली 6.7 थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन अब मैं डायरेक्ट थ्योरम नहीं लगा रहा हूँ, इनको प्रूव करूँगा। इन ट्राइंगल्स को कैसे करते हैं वो आपको पता भी चल जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखो, अब मुझे चाहिए AB स्क्वायर। अगर मुझे AB स्क्वायर चाहिए तो ऐसे 2 ट्राइंगल ढूंढने हैं जिनमें AB आता है। AB एक तो ये वाले छोटे वाले ट्राइंगल में आ गया, और एक ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है इसमें आ गया। इन दोनों में AB आता है, तो इन दोनों को मैं अब सिमिलर करने वाला हूँ। कौन कौन से ट्राइंगल आ गए देखो। इन ट्राइंगल ABD यानी कि कंप्लीट ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल CBA ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ये छोटे वाला ट्राइंगल है, इसमें भी AB आता है, और ये कंप्लीट ट्राइंगल है, इसमें भी AB आता है। क्यों लिए मैंने ये दोनों ट्राइंगल? क्योंकि मुझे AB स्क्वायर चाहिए। तो ऐसे 2 ट्राइंगल आपको ढूंढने हैं जिनमें AB आता है। चलिए अब इनको सिमिलर करते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। इसका एंगल A इसके एंगल C के इक्वल है, ईच 90 डिग्री। ये टोटल एंगल 90 था, इस इधर से ये C 90 है। देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। इस ट्राइंगल का एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल B दोनों कॉमन है, एक ही एंगल है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कॉमन एंगल। देन अगर 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBA बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं अगर 2 एंगल इक्वल हो गए तो। एंड इफ दे आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देयरफॉर AB बाय CB इज इक्वल टू, यहाँ देखो AB बाय CB इज इक्वल टू DB बाय AB। अब यहाँ पे AB स्क्वायर चाहिए था ना, तो एक बार AB इधर से लेना है, एक बार इधर से, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया AB बाय CB इज इक्वल टू DB बाय AB। कहाँ से आया? CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू DB। AB स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू DB। प्रूव्ड 1, पार्ट 1 यहाँ पे प्रूव हो गया। अब देखो इन ट्राइंगल से हम कुछ एक एंगल ले लेते हैं। कौन सा एंगल लेते हैं? एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल BAC। कौन कौन से एंगल बनते हैं वो देखो। BDA यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC, ये वाले एंगल के इक्वल आ गया। यहाँ देखो ये रेड में जो किया है हमने, और ये भी रेड में, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। कहाँ से आए? CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया है। अब इसका यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट करने के लिए। देखिए पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 हमें चाहिए AC स्क्वायर। अब की बार AC का स्क्वायर चाहिए, इज इक्वल टू BC इंटू DC, यानी कि 2 ऐसे ट्राइंगल लेने हैं जिनमें AC आता है। अब AC ये है, ये इधर वाले छोटे ट्राइंगल में भी आता है, इस छोटे ट्राइंगल में भी आता है। इसका मतलब ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल हमें सिमिलर करने पड़ेंगे। तो देखिए इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। नेमिंग का खास तौर पे ध्यान रखना है।
BAC 90 पे लास्ट में हमने ख़त्म किया है, तो यहाँ से A, क्योंकि देखो A के इक्वल कौन आया था इधर, ये इसका A इस ट्रायंगल के D के इक्वल था। अब ये देखो इक्वेशन 1 से एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, यहाँ देखो BAC ये वाला एंगल ADC इस एंगल के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने ये प्रूव किया था। ओके, एंड एंगल ACB इधर वाला ये 90 डिग्री, और इधर से DCA ये वाला ये भी 90 है, यानी कि ये दोनों ईच 90 डिग्री। और अगर दो एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं, यानी कि दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाय एंगल सिमिलैरिटी। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। देयरफॉर AC बाय DC इज इक्वल टू BC फर्स्ट लास्ट, BC बाय AC फर्स्ट एंड लास्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट DC, BC इंटू DC। दैट इज प्रूव्ड 2। ये पार्ट 2 प्रूव हो गया। अब पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 में हमें क्या चाहिए, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। अब की बार हमें चाहिए AD स्क्वायर। तो ऐसे दो ट्रायंगल हम लेंगे जिनके अंदर AD आता है। AD एक तो ये वाला छोटा ट्रायंगल हो गया, और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल हो गया। तो देखिए कौन कौन से ट्रायंगल हम ले रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD, एक तो हमने कंप्लीट ले लिया ABD, इसके अंदर AD आता है। एंड ट्रायंगल CAD इसके अंदर भी AD आता है। अब इनको पार्ट 1 की तरह सिमिलर प्रूव कर देंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, कंप्लीट ट्रायंगल का एंगल A और छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल C, ये दोनों इक्वल हैं ईच 90 डिग्री। देन एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, इस ट्रायंगल का एंगल D और इस ट्रायंगल का एंगल D दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही एंगल है, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABD is similar to triangle CAD by एंगल सिमिलैरिटी। देन अगर सिमिलर हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होंगी। देयरफॉर AD by CD is equal to BD by AD। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया, दैट इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ये हो गया पार्ट 3 प्रूव। तो ऑल पार्ट्स आर प्रूव्ड नाउ।